राधे राधे। अक्सर आप लोग एक दूसरे से अच्छा कर्म करने की बात कही या सुनी होगी। अतः आज हम कर्म पर अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत से तो ऐसे भी लोग हैं जो पूजा पाठ, व्रत, उपवास, यज्ञ अनुष्ठान को ढोंग भी कहते हैं, किंतु ऐसा कहने वाले कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप। उनका मानना है कि धर्म बेकार की चीज है, अच्छा कर्म करना चाहिए। जो धर्म को नहीं मानते बल्कि कर्म को मानते हैं, उनसे मेरा सवाल है, कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? इस पर वे कहेंगे कर्म क्या है? यह बड़ा बेकार सवाल है। अरे हम जो दिन रात करते हैं वही तो कर्म है। अच्छा जी, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, हंसना, रोना, सांस लेना आदि भी कर्म है, क्योंकि सुबह से लेकर रात सोने तक हम यही तो करते हैं। अगर यही कर्म है तो ऐसा कर्म तो पशु पंछी भी कर लेते हैं। फिर हम मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा? अगर ऐसा है तो पशु पंछी कई मामलों में हमसे अधिक श्रेष्ठ हैं। जैसे कोयल बुलबुल की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, कुत्ता सूंघकर अपराधी को पकड़ लेता है। हम मनुष्य होकर भी अपने काम के लिए इन पशु पंछियों पर निर्भर होते हैं। इस पर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले कहेंगे हम मनुष्य जो कर सकते हैं वह पशु पंछी नहीं कर सकते हैं। हम अच्छा कर्म कर सकते हैं। अभी तो आप कह रहे थे आप धर्म को नहीं मानते, फिर कर्म अच्छा या बुरा कैसे हो गया? खैर जाने दीजिए, ये बताइए अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है? किसी की हत्या करना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म? आप कहेंगे हत्या करना तो बुरा कर्म है, तो फिर आप हर दिन मच्छर, मक्खी, चींटी, कीट पतंग आदि की हत्या क्यों करते हैं? पर आप कहेंगे अरे नहीं, हम तो मनुष्य की हत्या की बात कर रहे हैं। तो फिर हमारे देश के सैनिक आतंकवादियों को गोली मार देती है, क्या ये बुरा कर्म है? इस पर आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर देने पर आप फंस जाएंगे। वस्तुतः कोई भी कर्म देश काल स्थिति के अनुसार या तो अच्छा होता है या बुरा। देश काल परिस्थिति की जानकारी हमें धर्म से प्राप्त होती है। अतः धर्म के बिना हम यह निर्णय ही नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कर्म अच्छा है या बुरा। अब हम दूसरे अच्छे कर्म का उदाहरण देते हैं जो अच्छा होने पर भी बुरा हो गया, अर्थात अधर्म हो गया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा पार्वती के पूर्वजन्म के पिता ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को बुलाया, पर भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। हालांकि रिश्तेदारी में दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के ससुर थे, किंतु ईर्ष्या के कारण उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। बिन बुलाए ही शिव की पत्नी सती यज्ञ में जब पहुंची तो दक्ष ने भगवान शंकर की खूब निंदा की। अपने पति शिव की निंदा ना सह सकने के कारण सती ने आत्मदाह कर लिया। बाद में वीरभद्र जो भगवान शंकर का सेवक था, यज्ञ का विध्वंस कर डाला तथा शिवद्रोहियों को उनके कर्म के अनुसार दंड दिया। यह कथा शिव पुराण में प्रचलित है। जरा सोचिए, यज्ञ करना एक महान कर्म है, किंतु यही कर्म अधर्म का रूप धारण कर लिया। वास्तविकता यह है कि हमें कर्म धर्म के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि धर्म का पालन करना चाहिए, आप धर्म के डींग हाँक रहे थे, और आप स्वयं कह रहे हैं कि कर्म धर्म के चक्कर में ना पड़ो। जी हाँ, क्योंकि आप धर्म का निर्णय नहीं कर पाएंगे। जब बड़े बड़े धर्मज्ञ विद्वान धर्म के स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते हैं, तब आप जैसे लोग जो धर्म को मानते ही नहीं, उनसे क्या आशा की जाए? परंतु यदि आप धर्म ना करेंगे तो अधर्म अवश्य करेंगे, क्योंकि आप बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। या तो आप अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे। महाभारत में भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। बड़े बड़े धर्मात्मा खामोश बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे धर्म के ज्ञाता एक स्त्री की लाज बचाने के लिए कुछ नहीं बोले। इन सब धर्मात्माओं ने आंखें नीची करके बड़ी सभ्यता का परिचय दिया कि हम किसी नग्न स्त्री को नहीं देखेंगे। परंतु द्रौपदी के बार बार मदद मांगने पर भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य
कृपाचार्य जैसे धर्मात्मा लोग खामोश रहे, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था। नमक का ऋण चुकाने के लिए सारे धर्मात्मा खामोश रहे। किंतु द्रौपदी के 5 पतियों को क्या हो गया था, जिन्होंने दुर्योधन का नमक नहीं खाया था, बल्कि विवाह के समय 7 वचन दिए थे, जिसमें पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करना पति का धर्म बताया गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पति कुछ नहीं बोले, क्योंकि जुए में अपना सब कुछ अस्तु धर्म अत्यंत गूढ़ होता है। इसका ठीक ठीक निर्णय केवल भगवान या फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही कर सकते हैं। आप कहेंगे हमें तो कर्म धर्म का ज्ञान है ही नहीं, हम अच्छा कर्म करें तो बेकार, बुरा कर्म करें तो बेकार, आखिर हम करें तो क्या करें। आप ना तो अच्छा कर्म कीजिए और ना तो बुरा कर्म कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म से नर्क, और दोनों के मिक्सचर से मृत्युलोक, और इन तीनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं है, और सुख पाना आपका लक्ष्य है। आप कहेंगे आपने तो हमें कंफ्यूज्ड कर दिया है, हमें समझ नहीं आ रहा है आप कहना क्या चाहते हैं। आप लोग कंफ्यूज्ड मत होइए, आप लोग श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाइए और उनसे मानव जीवन के लक्ष्य को समझने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री कृपालु जी महाराज जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आपको प्राप्त हैं। श्री कृपालु जी महाराज के सानिध्य में रहकर आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। वे आपके सनातन गुरु हैं। आप अपने गुरु से दूरी बनाए हैं, यह अच्छी बात नहीं। आप अपने सनातन गुरु श्री कृपालु जी महाराज को पहचानिए, वे आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। सारा संसार अर्थात आपके माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्र, पति पत्नी सभी आपको ठग रहे हैं। ये सारे रिश्ते नाते स्वार्थ से जुड़े हैं, असली रिश्तेदार नहीं हैं। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं, और आत्मा का असली नातेदार परमात्मा होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाने के लिए श्री कृपालु जी महाराज जैसा गुरु भी तैयार है, परंतु क्या आप तैयार हैं अपने वास्तविक माता पिता से मिलने की? राधे राधे।